हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उम्मीद है ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हुए इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों का सब लोगों का कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर से संबंधित क्लियर हो जाए पूरी तरह से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का मतलब क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो होते हैं वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड्स का रेशियो होता है। इस तरह से समझते हैं इसको ज़रा। ये ABC एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है और इनके किन्हीं दो साइड्स का रेशियो जो है उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कुल 6 टाइप के होते हैं। हाँ, और 6 टाइप के होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ी चीज़ें जानते हैं। जैसे कि ये जो लॉन्गेस्ट साइड है AB, उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये जो नीचे वाली है इसको हम लोग बेस कहते हैं। और ये जो होता है AC और जो 90 डिग्री पे होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को नॉर्मली आती होंगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं ये सब। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को T रेशियोज़ भी कहते हैं और ये 6 टाइप्स की होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये हो गए 6 टाइप्स के आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब हम लोगों को इसको एक शॉर्टकट रूल से मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप लोगों को इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। बस इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप सब लोग तुरंत ही समझ जाएंगे और अपने आप ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसको जो है हम तो ये जो होता है बेस, तो इसको बेस हम लोग B से लिख लेते हैं ताकि शॉर्टकट हो जाए थोड़ा सा। ये हाइपोटेनियस है तो उसको H से लिखते हैं और ये परपेंडिकुलर है तो उसको P से लिखते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब एक फार्मूला बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा, जिससे आप लोगों को ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो फार्मूला है, यहाँ पे लिखता हूँ, तो उसको ट्रिक आप समझ सकते हैं। तो ट्रिक क्या है इसको याद करने की? इसको ट्रिक है याद करने की, इंग्लिश मीडियम वाले अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको ध्यान रखना होगा कि इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, PBP अपॉन HHB। ये हो गया एक ट्रिक। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से। और हिंदी मीडियम वाले यदि हैं तो उन लोगों के लिए ये ट्रिक है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं LAL बटे KKA। ये हो गया दूसरा ट्रिक। तो आप सब लोग समझिए कि इसको जो है हम लोग कर्ण कहते हैं और इसको जो है आधार कहते हैं और इसको जो है वो लंब कहा जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लंब को L से सोचेंगे और कर्ण को K से और आधार को A से, और इस तरह से ये फार्मूला आपका बन जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए साइन थीटा का आपको निकालना है, तो साइन थीटा के फॉर्मूले से आप जाएंगे अगर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आपको पता है कि इसमें परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर AC साइड है, तो AC हो गया यहाँ पर, और हाइपोटेनियस क्या है, AB, तो यहाँ पे AB लिखेंगे। तो ये हो गया रेशियो। उसी तरह से अगर हम लोग कॉस थीटा का निकालना होगा तो यहाँ पे देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस है,
और यहाँ पे आधार बटे कर्ण है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ले लेते हैं, और हिंदी मीडियम वाले देखेंगे तो इसको आधार बटे कर्ण कर सकते हैं, और वो इक्वल है, आधार इसको कहते हैं, तो आधार को ए से लिखा गया है या इंग्लिश में बी से लिखा गया है बेस, और हाइपोटेनियस को के से तो एच लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आधार की जगह पर देखिए आधार आपका क्या था, बी सी था, तो बी सी लिखते, और कर्ण क्या था, ए बी, तो ए बी लिख लेते। इस तरह से हम लोग ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोस्तों कॉस थीटा का है, टेन थीटा का अभी नहीं लिखा मैंने, टेन थीटा का यहाँ लिखूँगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी हो गया। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे पी है और बेस यहाँ पे बी है, और परपेंडिकुलर की जगह हम लोग ए सी लिख सकते हैं, तो ए सी अपॉन, और बेस क्या है, सी बी सी, तो बी सी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से टेन थीटा का ये बन गया फॉर्मूला। अब आप लोगों को याद ये रखना है कि टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है और इसका अपोजिट क्या होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जैसे मान लीजिए टेन कॉट का अपोजिट होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो इसका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर में बेस कितना है, बी सी, और परपेंडिकुलर ए सी। सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, और कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनियस कितना है, ए सी, और बेस कितना है, बी सी। उसी तरह से कॉसेक थीटा, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, तो हाइपोटेनियस कितना है, ए बी, और परपेंडिकुलर कितना है, ए सी। तो इस तरह से हम लोग जो है इन सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। मैं इरेज कर देता हूँ, बड़ा कन्फ्यूज़न हो रही है। तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है दोस्तों, आप सब लोग जान रहे होंगे, और ये हाइपोटेनियस है, ये वाला बेस है, और ये वाला परपेंडिकुलर है। तो ये तीनों चीज़ें तो हर समय याद होनी चाहिए आप सब लोगों को। उसके बाद अब देखते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का अपोजिट हो सकता है, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। दूसरा इसमें ये हो सकता है कि सेक थीटा या कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लोग 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को हम लोग 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें तो आपको याद रहनी चाहिए अभी। उसके बाद एक और अच्छा रिलेशन है कि टेन थीटा की जगह एक चीज़ और लिख सकते हैं कि जैसे टेन थीटा हो गया, तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप सब लोग, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम आप लोगों से के सामने कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और इससे रिलेटेड आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो भी समझ नहीं आए हैं अभी तक वो पूरी तरह से समझ आ जाएँ। तो अब मैं क्वेश्चंस यहाँ, तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू, ये अब क्वेश्चन है, यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। आप लोगों को साइन थीटा गिवन है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो हम लोग एक काम इसमें कर सकते हैं कि सबसे पहले इसका सोल्यूशन जब भी करेंगे तो आप सब लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 लिखा हुआ है, लिख लेंगे इसको। अब हम लोग ने जो शॉर्टकट ट्रिक पढ़ा था वहाँ पे पहुँचते हैं। तो बताया गया था आप लोगों को PBP अपॉन HHB, तो ये याद रखेंगे आप सब लोग, एक एज अ स्मॉल पैकेज टाइप का याद रखेंगे हर टाइम कि अब आप लोग देखिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के लिए मैंने लिखवाया था साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस के लिए लिखवाया था कॉस थीटा, और इसके लिए लिखवाया था टेन थीटा। आप सब लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी अभी तक मुझे लगता है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी ज़रा ध्यान दे दें कि उसमें ये लिखवाया था मैंने ये चीज़, तो ये याद रखेंगे। L का मतलब होता है लंब, और लंब बटे कर्ण जो होता है वो होता है साइन थीटा के लिए, और आधार बटे कर्ण जो होता है वो होता है कॉस थीटा के लिए।
और लंब बटे आधार जो होता है वो होता है tan थीटा के लिए। तो ये 3 चीज़ें तो याद होनी चाहिए हर टाइम। अब देखना है यहाँ पर कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा को किस रेशियो में लिखा जा सकता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके सामने हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कर लेते हैं। अब इसके बेस पर आप लोगों को क्या करना है कि फिगर को ड्रॉ करना है। फिगर को कैसे ड्रॉ करना है, देखिए ऐसे बनाएंगे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा बनेगा, याद रखिएगा आप सब लोग। ये जो है वो एंगल को शो करता है, तो यहाँ पे एंगल हो गया थीटा। अब आप लोगों को यहाँ देखना है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें फिगर में परपेंडिकुलर कौन सा है, तो परपेंडिकुलर ये वाला है, आप सब लोगों को पता होगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, ये वाली, और बेस जो है वो आपका ये है। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ 3/5 लिखा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हाइपोटेनियस 5 है। इट मीन्स कि आपको हाइपोटेनियस यहाँ 5 लिखना है और परपेंडिकुलर जो है वो कितना लिखना है, 3 लिखना है। अब आपको क्या नहीं पता है इसमें, तो आपको क्या नहीं पता है, तो BC की वैल्यू अर्थात बेस की वैल्यू आप लोगों को नहीं पता है, तो बेस की वैल्यू निकालनी होगी। तब आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम पे जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तो ये होता है इसमें कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये सब लोग जानते हैं, जनरल फार्मूला है, बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखिए कि हाइपोटेनियस कितना है हमारा, 5 का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर आपको 3 दिया हुआ है, और बेस आपको निकालना है। अब ध्यान रखिएगा कि इसका पहले स्क्वायर करेंगे, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16। और आप सब लोग जानते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो बेस की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पे b ना लिख करके अब हम लोग 4 लिख लेते हैं, और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछेगा उसको तुरंत ही निकाल लेंगे। तो यहाँ तक आप सब लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोगों को tan थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा, और आप सब लोग फॉर्मूले पे अब जाते हैं सीधे कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। ये देखिए तीसरा वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं, और परपेंडिकुलर को देखते हैं कि परपेंडिकुलर इस वाली फिगर में कहाँ है। तो परपेंडिकुलर तो ये 3 है और बेस कितना है, 4 है, तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, इफ़ अ ट्रायंगल ABC A is a right angle triangle and AB is equal to 5 centimeter, AC is equal to 12 centimeter and BC is equal to 13 centimeter. Find sin B, cos C and tan B. तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि A जो है वो क्या है, राइट एंगल है। तो A को अब हम लोगों को यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। A क्योंकि राइट एंगल बता रहा है तो A को यहीं पे रखना पड़ेगा, और कोई इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। बाकी हम B और C को कहीं भी रख सकते हैं। तो AC इज इक्वल टू 12 है एंड BC इज इक्वल टू 13 है। तो इस तरह से मैंने कर दिया, BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो गया और AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर ये हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या निकालना है हम लोगों को, साइन बी, कॉज सी और टैन बी। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी गई। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे। अब हम लोगों को यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि निकालना क्या है। तो जब ये 90 डिग्री या इस परपेंडिकुलर वाली लाइन के सामने वाला कोई एंगल पूछेगा तब तो आसान है निकालना, लेकिन अगर वहीं पे बी पूछ लिया तो दिक्कत बढ़ जाती है, उसको ध्यान से करना होता है। फिगर आपस में क्या होता है, रोटेट हो सकता है, पलट जाता है, जैसे बेस और हाइपोटेनियस आपस में चेंज हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन में आप सब लोग देख रहे हैं कि साइन बी निकालना है, कॉज सी निकालना है एंड टैन बी निकालना है। तो टैन बी जो निकालना है, तो बी तो यहाँ दिया हुआ है, उसको बाद में निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग सी पे फोकस करते हैं कि कॉज सी एंगल पूछ रहा है।
इसका मतलब कि हम लोगों को यहीं पर देखना है, फिगर को चेंज नहीं करना है, एकदम एज इट इज़ ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री जो है उसके सामने वाला जो भी लिखा रहता है यहाँ पे एंगल, वही निकाला जा सकता है। तो आप देखिए, लेकिन फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा। जैसे कि जो हम लोगों ने शॉर्टकट ट्रिक पढ़ी थी उसको ज़रा फिर से यहाँ लिखते हैं। ये देखिए फॉर्मूला तो यही रहेगा। तो कॉज का फॉर्मूला दूसरा वाला था ना, ये देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉज का फॉर्मूला हो गया यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इनमें से बताइए, क्योंकि फिगर चेंज नहीं होगा, सिंपली ऑब्जर्व कर लेंगे इसको हम लोग। तो यहाँ देखिए ऐसे अगर हम बना दें छोटा सा, तो 12 ये हो गया, 13 ये हो गया, 5 ये हो गया। तो इसमें हमारा बेस कितना है 12 और हाइपोटेनियस कितना है 13। तो कॉज सी तो आसानी से निकल जाएगा 12/13। लेकिन जब हम लोगों को बी एंगल निकालना होगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि बी इस 90 के इस तरफ ना लिख करके वो ऊपर लिखा हुआ है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा और बेस और परपेंडिकुलर को आपस में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो आप देखिए कि यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है ना, तो इसको फिगर को चेंज कर लेंगे, यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे फिर से। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 12। और याद रखिएगा कि ये जो हाइपोटेनियस होता है ये कभी भी नहीं बदलता है, ठीक। इन दोनों को आपने पलट दिया, जैसे कि यहाँ 5 लिखा था, यहाँ 12, तो मैंने यहाँ 12 यहाँ पे 5 लिख दिया। अब एंगल चेंज होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बी लिखा हुआ था ना इस वाले फिगर में, तो बी यहाँ ना लिख करके अब बी हम लोग को यहाँ लिखना होगा, सी यहाँ लिखना होगा। अब इस फिगर को ऑब्ज़र्व करके हम लोग बाकी की वैल्यूज़ निकालेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये हो गया ए। तो जो ए होगा वो तो चेंज नहीं होगा है, लेकिन जो इसमें परपेंडिकुलर था वो इसमें बेस हो गया, और जो इसमें बेस था वो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। ये बात आप सब लोग याद रख लीजिए और इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट समझिए, ठीक है। अब बाकी तो सिंपली जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस लिख देंगे यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर है कितना इस फिगर में 12 और हाइपोटेनियस कितना है 13। तो हो गया ये आंसर। फिर tan b, तो tan b इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, और परपेंडिकुलर इसमें कितना है 12 और बेस कितना है इसमें 5। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया होगा तो कृपया उसे कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर बताएं।